अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला रमज़ान स्पेशल। तो आज भी मज़े मज़े की रेसिपीज़, अब जो रेसिपीज़ बन रही हैं वो ज़्यादातर ईद पर बनाने वाली रेसिपीज़ हैं। और मैं आज रूह अफ़ज़ा जो बनाते हैं हमदर्द वाले, उनका मसाला आ चुका है मार्केट के अंदर, और उनके सीख कबाब मसाले से जो है ना, सीख कबाब हम बनाएंगे घर वाले स्टाइल में। मेरे पास ओवन भी है, मैं ओवन में बना सकता हूँ, लेकिन इसको मैं चाह रहा हूँ कि हर घर में ओवन होता नहीं है, तो मैं इसको पैन में बनाऊँ, ठीक है। और उसको सर्विंग कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है जी। और साथ में जो है आज फरहान अली वारिस जो हैं अपने जौहर दिखाएंगे काठियावाड़ी चने चाट, ठीक है। काठियावाड़ी चना चाट जो है ना वो बनाएंगे, और मैं इनकी हेल्प करूंगा, साथ में मिलके हम इसको बनाएंगे। और साथ में बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का जो है ना, हमने 2 in 1 रेसिपीज़ बेक पार्लर की जो है वो तैयार करनी है सेकंड ब्रेक में। अब हम जा रहे हैं अपनी कुकिंग की तरफ। मैं सीख कबाब की तरफ तैयारी करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि आपने किस तरह बनाना है। जी बताइए। आपने ये, हमने चने बॉयल करके रखे हैं, रात को भिगो दिए थे। सुबह इसे आधा चम्मच बेकिंग सोडे, रात भर भिगोना ज़रूरी है, कभी भी इमरजेंसी में चने नहीं बनते। रात भर आपने पूरे 9 घंटे का टाइम होता है चने को भिगोने का, 9 घंटे कम से कम भीगे रहने चाहिए। उसके बाद आप इसमें आधा चम्मच सोडा डालकर इसको बॉईल कर लें, सॉफ्ट बॉईल करें, इसलिए कि काठियावाड़ी चने में पानी भी होता है, ड्राई चने नहीं होते, ठीक है। इसलिए कि इसको अच्छी तरह से तकरीबन आधे गले यानी कि मिक्स हुए आधे जो है ना साबुत, इस टाइप का टेक्सचर इसका होना चाहिए। और कभी भी अगर आपने जल्दी की इसको बनाने में, तो कभी भी आधे चने कच्चे और आधे पक्के हो जाएंगे और मैदा भी ख़राब होगा उसकी वजह से। अच्छा, इसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें जो पूरा उसमें रखा हुआ है ना, 2-3 हरी मिर्चों को चॉप करके रखा हुआ है हमने, ये हम सारा डाल देंगे। धनिया कुटा हुआ है हमारे पास, ठीक है, ये 1 चाय का चम्मच जाएगा। ज़ीरा कुटा हुआ है, ये 1 चाय का चम्मच जाएगा। नमक 1 चाय का चम्मच जाएगा, ठीक है। और पहले हम चने में मैरिनेशन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको हम एक बड़े उसमें बर्तन में पहले चने डालेंगे, उसके ऊपर हम आलू बॉयल डालेंगे, फिर हमने जो है ना इसके अंदर प्याज डालनी है, टमाटर डालना है, ये सब सजाने के लिए, इसको गार्निशिंग के लिए। हरी चटनी और इमली की चटनी ये दोनों मौजूद हैं, तो वो भी हम इसके ऊपर गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। और दही, पहले दही डालेंगे, उसके बाद ये डालेंगे ताकि कलरफुल जो है ना ये नज़र आए। तो इस तरह से हमने इसको क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं एक बड़ा बर्तन यहाँ पर लगा देता हूँ जो आप बाद में यूज करें। और मैं यहाँ पे थोड़े से जी अवतार के लिए अगर बगैर मसाले के निकाल लेता हूँ जी, आपको अगर उसके बाद भीग टाइम नहीं मिलेगा जी। तो ये बाद में जब चने में मिक्सिंग हो जाए उसके बाद फिर आपने इसके ऊपर, ठीक है, ठीक है। ये सारे चने इसमें डालने पहले? नहीं, पहले इसमें मिक्स कर लेंगे। पहले मिक्स कर लेंगे। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई, और एक बाकी आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास 1 चाय का चम्मच। जी जी। हरा धनिया आखिर में डालेंगे? हाँ, इसको भी मिक्स करेंगे इसी में, ठीक है। ये सारा डाल देंगे हरा धनिया जो है, और टमाटर भी तकरीबन सारे डाल देंगे? हाँ सारे जाएंगे। 1 चाय का चम्मच नमक? हाँ, नमक 1 चाय। ऊपर से नमक, ये चटनी वगैरह डलेगी ना उसमें भी ये नहीं डालेंगे, ये हम बाद में गार्निशिंग में डालेंगे। सिर्फ मसाले डालेंगे, और हरा धनिया और हरी मिर्चें भी रखी हुई है वहाँ पर, वो डाल दी मैंने। वो डाल दिया। हरा धनिया भी डाल दें। हरा धनिया सारा डाल दें? हाँ, सारा डाल दें। अब आपने ये मिर्चें जो है 1 चाय का ये सारा डाल दें, सारा डाल दें। ये तकरीबन 3-4 मिर्चें हैं, हरी मिर्चें, इससे ज़रा चटपटा हो जाता है। अच्छा, ये बर्तन में आपने चने अलग से क्यों निकाले? ये इसलिए निकाले कि मैं मसाला जो है वो बहुत कम खाता हूँ। अच्छा, ठीक है। और ये जब बहुत ज़्यादा चटपटा हो जाएगा तो हो सकता नहीं है खाया जाएगा, आवाज़ पे भी इफेक्ट करे, ज़्यादा खट्टी चीज़ें चुप हो जाती हैं, तो थोड़ा एहतियात की बिना पर। वैसे मैं खा लेता हूँ, ठीक। लेकिन अच्छा, ये सारे चने जब मिक्स हो जाए ना, बस इसको आपने इसमें सारा पोर कर देना है। अब इसके ऊपर से सारी चीज़ें आपने गार्निश करनी है, ठीक है ना, बाकी सिर्फ गार्निशिंग में है सारा। अब ये डाल दें? हाँ, ये पूरा डाल दें। नहीं, कोई मसला नहीं, मैं इसको सेट कर रहा था, वैसे ही मैं सेट कर देता हूँ इसको ना, एक दफा सीधा हो जाए इसको, बस, ठीक है। यहाँ रख, आई थिंक हाँ, यहाँ रख, ठीक है। यहाँ रख के इसको थोड़ा सा बीच में ले आते हैं, फैला दें। अब आप इसके ऊपर
अपने टैलेंट दिखाएंगे कि टमाटर आपने कैसे डालना है। अगर आप ग्लव्स पहनना चाह रहे हो तो ग्लव भी पहन सकते हैं, मसला नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है 700 ग्राम के करीब बीफ का कीमा, जो मैंने अपना चॉपर के अंदर अच्छी तरह से इसमें चला लिया है। इसमें 1 किलो कीमे में 250 ग्राम के करीब हमने फैट डाला है, चर्बी, और इसको अच्छी तरह से मशीन में चलाया, बिल्कुल पेस्ट बना दिया इसका। ठीक है, इसमें मैं डालूंगा 1 छोटी प्याज पेस्ट बनाकर, और इसका मैंने पानी निकाला हुआ है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं डालूंगा इसमें 2 खाने के चम्मच, और इसमें मैं डालूंगा हरा धनिया आधी गड्डी, हरी मिर्चें जो है तकरीबन 3-4 अदद, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, और ये है हमदर्द का सीख कबाब मसाला, ये सारा हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसकी बाइंडिंग के लिए जो है ना, मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। इससे इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा और बाइंडिंग भी अच्छी हो जाएगी इसकी। ठीक है जी, इस तरह से आपने अच्छी तरह इसको मिक्स किया, मसाला सारी चीजें इसमें मिक्स हो गई। जैसे गूंथते हैं ना, उस तरह से आपने करना है। अच्छी तरह से आपने इसको गूंथ लिया। इसके बाद हम बनाएंगे इसके कबाब, और जो चूल्हा है ना, उसकी आंच को बहुत धीमा रखना है हमने। ठीक है, पहले तेज आंच पे कर लें, उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते इसकी आंच को आपने, ठीक है जी, और इसे आप पैन में ऐड कर दें। वाह, क्या बात है भाई, ये तो आपने कमाल कर दिया जी, जबरदस्त आइडिया। अच्छा, योगर्ट जो है, हाँ, योगर्ट इसके बीच में डाल देंगे? हाँ, बीच में डाल दें थोड़ा सारी? सा, नहीं थोड़ा सा डालें, जितनी आपकी ज़रूरत के हिसाब से डालें। ठीक है, और पापड़ी भी डालनी है इसके ऊपर। अब मैं आपको ना चाट मसाला और चटनियाँ, एक इमली की और एक हरी चटनी, वो भी दूंगा मैं आपको। जबरदस्त। और इसके बाद ये 2 चटनियाँ हैं आपकी, इसको आप जैसे लेयर। मसाला पहले डालना? पहले आप मसाला नहीं, हाँ, पहले मसाला डाल दें। और चाट मसाला है, ये डाला जाएगा इसके ऊपर। हाँ, अच्छी तरह से डालें, हाँ, भर के, ताकि ये जो हमने नमक तो सिर्फ नीचे डाला है ना, ऊपर तो नमक है नहीं, तो चाट मसाले का जो नमक है ना, वो इसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बस काफ़ी है जी। अब आप डिज़ाइन बना सकते हैं अपने हिसाब से। यस, ये बात, हरी चटनी बेक पार्लर की और इमली की चटनी। यस, जबरदस्त। माशाल्लाह। बचपन में वैसे आप जो है ड्राइंग में कितने नंबर मिले हैं आपको? ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है अभी भी। अच्छा, ड्राइंग करते हैं आप? हैं? उसका पता चल रहा है मुझे, यहाँ से ही पता चल रहा है आपको, आपके जो क्रिएशन है ना, उससे अंदाजा हो रहा है कि आपको ड्राइंग में 100 में से 100 नंबर तो मिल ही जाते होंगे। 100 में से 150 मिलते हैं। 100 में से 150। अच्छा, ठीक है। तो जो ड्राइंग जिनकी अच्छी होती है ना, उनकी जो अपना डिज़ाइनिंग होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा आपने काठियावाड़ी चने को जो है ना, आपने बड़ा अच्छा एक नया रंग दे दिया। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास कबाब, और कबाब को हम बिल्कुल कबाब जैसी शक्ल देंगे, और इसे हमने फ्राई कर लेना है कबाब बनाकर। ठीक है जी, और इसके बाद हमने इसे सीख पर लगा देना है। ठीक है, और आंच ज़रा स्लो रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं हो। अच्छा, वो आप अपना बना रहे हैं? हाँ, इसमें नमक तो नहीं डले हुए थे ना चने में? हाँ, चने में नमक नहीं डले थे ना? हाँ, नहीं, चने में नमक नहीं डलता है।
असल में चने जब बॉईल करते हैं ना, अगर नमक डाल देना तो सख्त रह जाते हैं चने, तो इसीलिए चने में नमक जो है ना फौरी तौर पर नहीं डाला जाता। मुझे ज़रा चिमटा दे। हाँ, यस, थैंक यू। कौन से कबाब बना रहे हैं आप? ये मैं सीख कबाब, ओके नॉर्मल जो, लेकिन ये घर वाले स्टाइल में बना रहा हूँ, ओके। ताकि सब लोग अपने घर पे बना सकें आराम से इसको। तो आपकी चाट भी तैयार हो गई, ये जबरदस्त, बगैर मसाले वाली। मसाला अच्छा, तो मैं इस पे आप, इसको अमानत के तौर पे यहाँ रख, हाँ, रख दो, हाजी बिल्कुल, अमानत। अच्छा, इसमें बाकी आप कुछ भी नहीं डालते हैं? नहीं, नमक शमक, सिर्फ नमक, सिर्फ ना हल्का सा बस, वो भी कोई हल्का चाट मसाला वगैरह नहीं। अच्छा, जबरदस्त, अच्छा आइडिया। अच्छा, चाट मसाला डालते हैं, लेकिन कभी मूड होता है तो कभी सादा, वरना जो भी चाट मसाला भी हो लेकिन हल्का। बिल्कुल सही है। इसको भी 2 चिमटों से उठाएंगे आप? जी, इसलिए कि ना ये नाजुक होता है ना, तो फिर खराब हो जाता है, तो इसलिए इसे 2 चमटों की मदद से, दो यानी कि 1 चिमटा 1 सपोर्टर उसका, ओके, ठीक है ना, 2 चीजें हो गई। एक इसका सपोर्ट शेप आप करने थोड़ा सा डिफरेंट रख रहे हाँ, हैं। थोड़ा सा डिफरेंट रख रहे हैं। बाद में हमने क्या करना है कि ये जो बारबेक्यू स्टिक्स यहाँ पर पड़े हुए हैं ना, अच्छा, इसके ये हमने अंदर इसको लगा देना है इसको, समझ गए, तो समझ ये बिल्कुल लॉलीपॉप डिजाइन लॉलीपॉप टाइप का अच्छा, डिजाइन एक बन और जाए। भी उसका नाम मैं भूल गया, हमने मलेशिया में खाया था। इस तरह स्टिक के ऊपर होता है साते, नहीं, एक और नाम उसको हम मलेशियन इंडोनेशियन साते कहते हैं वैसे। नहीं, वो चीज से बना होता है। चीज से बना होता है, ठीक है। हाँ, उसको, उसका नाम बड़ा अच्छा था, हाँ मेरे जहन से निकल गया। अच्छा, ये बच्चों ने और मिसेज ने दिया था वहाँ मलेशिया में। चाइनीज टाइप का से कुछ नाम है उसका। ऐसे इसी तरह क्या होता है, जैसे आइसक्रीम होती है ना, इस तरह, लेकिन वो उससे बना होता है, चीज होता है और हॉट डॉग होता है इसमें। हाँ हाँ अंदर, हाँ 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 हाँ, समझ गया उसको। मैं नाम मेरे भी ध्यान से निकल गया। अंदर ना हॉट डॉग होता है, उसके ऊपर चीज की लेयर होती है, और उसको फिर डीप फ्राई करके और उसके ऊपर सॉस यूं यूं लगा कर देते हैं। चीची करके कुछ नाम था हाँ उसका। हाँ 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 हाँ, वो चाइनीज टाइप का नाम। हाँ, चाइनीज का नाम है, बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली ये रेसिपी जो है ना, ये चाइना में भी मिलती है, ये थाईलैंड में मिलती है, ये चुंग चुंग ऐसे कुछ करके नाम। थाईलैंड में भी मिलती है, ये मलेशिया में मिलती है, इंडोनेशिया में मिलती है। ये इन 4-5 मुल्कों में ये लाजमी में आपको हर जगह पे तकरीबन फास्ट फूड टाइप की चीज़ होती है, बिल्कुल, यानी कि रोड के साइड पर जो स्टॉल्स वगैरह होते हैं ना, उस टाइप की जगहों पे ये ज़्यादातर। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊँ, मैं एक स्ट्रीट फूड्स देख रहा था थाईलैंड के ना, उसमें वो देख रहा था, मैं आइसक्रीम बनाते हैं इस तरह जल्दी जल्दी करके तवे के ऊपर इस तरह से यूं रोल करते हैं, वो रोल बन जाता है। तो मैंने घर पे ट्राई किया, मैंने कहा कि यार इसको मंगाता हूं। उसके नीचे तो वो होता है फ्रीजर। अच्छा, यही तो बात थी। मैंने घर पे लाया, चूल्हा ऑन किया, वो किया, अब मैंने वो डाली, चॉकलेट डाली, आइसक्रीम डाली, वो जो किया तो चॉकलेट पिघले जाए और वो उस तरह से रोल बन ही नहीं रहा, जब बिल्कुल खराब हो गया ना, तो फिर मुझे पता चला कि वो असल में वो नीचे जो चूल्हा नहीं था, वो रेफ्रिजरेटर का वो था, गैस फ्रिज का जो पाइप होती है ना, गैस की पाइपें होती हैं, जैसे फ्रिज के साइडों पर होती है ना, जिससे हमारा फ्रिज ठंडा होता है, तो उसकी पाइप्स जो है ना नीचे लगी हुई होती हैं, तो वो बिल्कुल ठंडा होता है, चिल्ड बिल्कुल, इसीलिए वो डीप फ्रीजर की तरह वो जम जाता है। हाँ, जम जाता है। और हम चूल्हे पे बना रहे थे। बिल्कुल, आपने कोशिश की कि इसको चूल्हे पे जो है ना ट्राई करें, लेकिन वो चूल्हे पे तो नहीं, चूल्हे पे ट्राई नहीं, मैंने तो सोचा कि बनता ही ऐसे होगा। अच्छा, ध्यान में ही नहीं था कि ये नहीं था कि इसके अंदर नीचे फ्रिज भी है। हाँ, ठीक 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 ठीक, सही सही। आप ये समझ रहे थे कि ये बेसिकली
चूल्हे की बनी हुई, चूल्हे के अंदर बनने वाली चीज़ है कोई। अच्छा, थाईलैंड में वो भी बड़ा अच्छे मिलते हैं जो स्ट्रीट फूड में, हाँ बनाना और पराठा, हाँ, बनाना पराठा, मैंगो पराठा। बनाना पराठा, मैंगो पराठा, और ये जो कुमेल दूध होता है, हाँ 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 इसका भी पराठा होता है। जी बिल्कुल। ये भी इसके ऊपर न्यूटेला का पराठा केला होता है। डाल के उसके बाद कुमेल ऊपर से लेयर डालकर दे देते हैं। चॉकलेट की भी लेयर डालकर दे देते हैं। टाइम ब्रेक का है जी, ब्रेक का टाइम है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ये बात जारी रहेगी, आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी बाहर के मुल्कों की रेसिपी के बारे में, इसलिए कि मैंने भी ट्रैवल बहुत किया हुआ है और फरहान ने भी बहुत सारी ट्रैवल की है, तो आप लोगों को बहुत सारे खाने के बारे में पता चलेगा। ठीक है जी, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है, और मैंने आपके लिए बनाया सीख कबाब, और साथ में जो है हमने काठियावाड़ी चाट मेड बाय फरहान अली वारिस, जो इनके हाथ से बनी है ये, और इन्होंने इसको क्रिएट किया है। बहुत अच्छा डिज़ाइन और ज़बरदस्त कलर के साथ। तो अब आप अपने घर पे बनाएं, एंजॉय करें मज़ेदार खानों के साथ। ठीक है जी। तो ग्रीन चटनी और इमली की चटनी वगैरह, तो वो भी आप इसके ऊपर हमने जिस तरह गार्निश की है, और चाट मसाला भी है, तो बेहतरीन आप चाट अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। अब मैं तैयार करने जा रहा हूँ, और वो है मेरे पास फजीता स्पैगेटी। ठीक है, फजीता स्पैगेटी में स्पैगेटी को हमने बॉईल किया है 12 मिनट। जब पानी में उबाल आ रहा हो, बॉइल्ड हो रहा हो पानी, उसके अंदर हमने डालना है देखकर, और घड़ी देखकर 12 मिनट तक हमने इसको बॉइल करना है। बॉइल करके इसे हमने निकाल लेना है, निकाल के ठंडा करना है, बल्कि वॉश करना है पानी से, ठंडे पानी से। वॉश करने के बाद जब इसकी गर्माइश ख़त्म हो जाए स्पैगेटी की, और ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, उसके बाद आपने इसमें ऑयल लगाना है। गरम पर ऑयल अक्सर लोग लगा देते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये आपस में चिपक जाएंगी स्पैगेटी। ठीक है, तो इस बात को आपने लाजमी नोट डाउन करके रख लेना है। और स्पैगेटी और नूडल में फ़र्क ये है कि नूडल जो है बॉइल्ड पानी में जब हम डालेंगे तो 7 मिनट घड़ी देखकर बॉईल करके निकाल लेंगे, और स्पैगेटी, पास्ता, मैकरोनी, ये सारों का जो टाइम है 12 मिनट है। ठीक है, तो ये आपने लाजमी इसको चेक करके रख लेना है। स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं आपके लिए 2 in 1 ये फजीता स्पैगेटी। ठीक है जी, इस पर हम डालेंगे चॉप गार्लिक, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब, और इसे हमने हल्का सा फ्राई करना है। उसके बाद हमने इसमें जो है चिकन ऐड करके उसको फ्राई कर लेना है। उसके बाद फिर सारे मसाले, सब्जियां वगैरह सब ऐड करेंगे, और ये तैयार हो जाएगी हमारी रेसिपी 2 in 1। चलें, यहाँ पर फ्राई हो गई। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ चिकन, और चिकन को हमने इसमें ऐड करना है। अब मेरा सवाल जो है फरहान से है, और थाईलैंड आप गए जी। थाईलैंड में एक चीज़ रोड साइड पे बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है, और वो है राइस, फ्राइड राइस टाइप की चीज़ बना कर। जी जी बिल्कुल। कभी वो खाया आपने? अच्छा, फ्राइड राइस। बल्कि एक चीज़ और मुझे आपसे पूछनी थी कि थाईलैंड में, सिंगापुर में, मलेशिया में और अफ्रीका साइड पे जो कोकोनट होता है ये बहुत अच्छा मिलता है, और इसका अगर कोकोनट वाटर आप लेते हैं तो बहुत अच्छा उसका टेस्ट में बहुत अच्छा होता है। पानी भी बहुत अच्छा होता है, टेस्ट भी। हमारे यहाँ नॉर्मली अगर हम यहाँ से कोकोनट लेते हैं, नारियल लेते हैं ना, उसका पानी भी इतना सा होता है, टेस्ट भी नहीं होता। इसकी क्या वजह है? वजह ये है कि हमारी जो ज़मीन है ना, वो उस मेयार की नहीं है जो उनकी ज़मीनों में है। ठीक है, भुरभुरी ज़मीन होती है, उनका जो मिट्टी होती है वो हमारे उससे ज़रा डिफरेंट वो होती है। ठीक है ना, तो उसके अंदर कोकोनट की नशोनुमा बहुत अच्छी होती है इसके। अच्छा, अब तो थाईलैंड से बहुत सारे, और हमारे यहाँ खजूर बहुत ज़्यादा टेस्ट में डिफरेंट होता है बनिस्बत इसको। अगर कहीं और दरख्त को लगाया जाए किसी और मुल्क में, तो वो टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि सखर में और खैरपुर में हमारी खजूर के ज़्यादा, खजूर के दरख्त, और बल्कि नारियल पानी भी जो है ना अब डब्बे में भी आता है थाईलैंड से। लेकिन वो जो ताज़ा है ना, आपने ताज़ा पिया है ना वहाँ पर, वहाँ पर आप ताज़ा नारियल का पानी भी पीते हैं, वहाँ का उसका जो गूदा होता है वो भी मिल जाता है आपको। इसके अलावा आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाती हैं। कोकोनट जेली मिलती है वहाँ पर, छोटे छोटे क्यूब्स में होती है, वो ड्रिंक के अंदर भी डली हुई होती है। तो इस मैंने बल्कि एक और चीज़ आपको बताऊँ, मैक्सिको में यही हम लोग कोकोनट वाटर पी रहे थे। जी जी। तो होता है जैसे थाईलैंड में भी होता है, ऐसे मैक्सिको में भी था।
तो उन्होंने जब कोकोनट वाटर हमने पी लिया तो उसके बाद उसने उसको काटा हाँ। और अंदर जो उसके गूदा होता है। गूदा होता है उसको पता है कैसे प्रेजेंट किया। एक उन्होंने एक तो लेमन उसमें डाला, फिर एक मेक्सिको की मशहूर मसाला है ताहिन के नाम से, ताइन के नाम से, हाँ। बड़ा चटपटा सा मसाला होता है, वो मसाला उसके अंदर उन्होंने डाला और उसको थोड़ा सा मिक्स किया और उसके बाद हमने दिया चमचा। अच्छा। और चमचे के साथ जो कोकोनट की जो शेल के अंदर ही दिया होगा जी, उसी के अंदर कोकोनट की शेल के अंदर ही वो सारा डिजाइन। ये इतना लजीज था कि मैं बता नहीं सकता। थाईलैंड वाले ये नहीं करते। थाईलैंड वाले क्या करते हैं कि वैसे ही दे देते हैं उसको, शेल के अंदर ही देते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं डालते हैं, वो डायरेक्टली आपको ऐसे ही दे देते हैं। और साइज में आपने देखा होगा पाकिस्तान में जो कोकोनट मिलता है और वहाँ थाईलैंड में जो मिलता है, तो साइज इतना बड़ा साइज होता है थाईलैंड के कोकोनट का, मलेशिया और इंडोनेशिया और इन जगहों पे, और हमारा वाला इतना सा होता है, तो उसकी ज़्यादा पानी की मकदार भी कम होती है उसके अंदर। लेकिन और इसके अलावा बेतहाशा फायदेमंद चीज़ है। आपको पता है कोकोनट वाटर, जिन लोगों को फैटी लीवर हो या लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, तो अगर लगातार वो रोज़ाना सुबह नहार मुँह कोकोनट वाटर पीना शुरू करें, और हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान अगर 3 महीने के बाद, प्रेगनेंसी के 3 महीने के बाद से आप कोकोनट वाटर शुरू करें, लगातार पिएं बेबी होने तक, तो अगर आप खूबसूरत बच्चा चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि मेरा बेबी बड़ा खूबसूरत हो, तो उसके लिए कोकोनट वाटर से बेहतरी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, और बालों के लिए भी बड़ा अच्छा, बालों के लिए, हर चीज़ के लिए तो वैसे है ही अच्छा। हमारे यहाँ पाकिस्तान में आम जो है, पाकिस्तान और इंडिया में आम बहुत टेस्टी होते हैं। आम का टेस्ट अलग ही, और जगहों पे वो टेस्ट नहीं होता। इस खत्ते में पैदा होने वाला जो आम है, पाकिस्तान के इलाके में पैदा होने, 2 ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया में कहीं और आपको उसका टेस्ट नहीं, 3 चीज़ें उसका टेस्ट आपको कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा। एक ऑरेंज जो हमारे पंजाब में पैदा होता है, सरगोदा में, और एक बासमती राइस जो एक ही इलाके में पैदा होता है सिर्फ। अपना क्या नाम है उसका, नाम मैं भूल गया, अभी मुझे याद आ जाएगा। उस सिर्फ उसी इलाके में पैदा होता है। नहीं, फैसलाबाद नहीं, ये लाहौर के करीबी इलाका है, वहाँ पर ये पैदा होता है। और उस इलाके में जब बोई जाती है फसल, उससे पहले उसका सौदा हो चुका होता है। उसको सिर्फ रॉयल फैमिलीज वगैरह खाती हैं। और तीसरी जो चीज़ है ना, बहुत इम्पोर्टेंट, जो पाकिस्तान में, बल्कि बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे जो आड़ू है, आड़ू ऐसा जो पैदा होता है हमारे पहाड़ी इलाकों में, जो यहाँ नहीं आता कराची में, वो इतना बड़े साइज का आड़ू होता है, यानी कि आधा किलो ना एक आड़ू होता है, ठीक है ना। उसका टेस्ट आउट क्लास होता है। अच्छा, मैक्सिको में हमने एक और चीज़ देखी, मैं ज़रा इसमें बेक पार्लर में जो मसाला है ना, वो मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ। इसके अंदर मसाला मौजूद होता है बेक पार्लर के 2-in-1 रेसिपी में। मसाले को हमने अब चिकन को फ्राई कर लिया, हमने चिकन के अंदर ऐड कर दिया, इसको कर दिया मिक्स हमने, और इसके साथ हम डाल देंगे सब्जियाँ। ये आ गई टमाटर बगैर बीज के, शिमला मिर्च, और ये आ गए शिमला मिर्च, ठीक है, बगैर बीज के, और ये प्याज, और ये आ गए प्याज, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें ऐड कर दी और उसको थोड़ा सा पकाएंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे इसमें, ताकि बस, ठीक है जी। और इसके बाद हम इसमें स्पैगेटी बाद में ऐड कर दें। जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, तो मैक्सिको के अंदर हम, और खजूर का भी मैं भूल गया। हाँ, खजूर भी ऐसे खजूर पैदा होते हैं जो यकीन करें सारे के सारे एक्सपोर्ट होते हैं। और कमाल की बात देखें, वही खजूर हमारे पाकिस्तानी दोबारा आते हैं, दोबारा सऊदी अरब से खरीद कर लेकर आ जाते हैं पाकिस्तान में। आज सऊदीया में भी अपने भी खजूर होते हैं। हाँ, लेकिन वहाँ से अच्छा, मैंगो की जो मैं बात कर रहा था ना, मैंगो का ये है कि पाकिस्तान के अलावा अगर कहीं का अच्छा मैंगो नजर आता है ना, तो मैक्सिको में है अच्छा मैंगो। और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो उनको अगर नहीं पाकिस्तान के महंगे, और फिलिपीन का जो मैंगो है ना, उस खुशबू और उस मेयार को बात बाकी और जगहों से बनिस्बत थोड़ा बेहतर है। और उसमें वो ताहिन डाल के देते हैं, यही वाला यही ताहिन डाल के। अच्छा, कॉम्बिनेशन की बात करें ना, तो मलेशिया में हंटरलैंड ऐसी कोई जगह थी, शायद मेरे सही से नाम नहीं आ रहा मेरे ध्यान में, स्ट्रॉबेरी फार्म्स होते हैं वहाँ। हाँ, बिल्कुल। और वहाँ जब स्ट्रॉबेरी लेने आप जाते हैं, तो स्ट्रॉबेरी के साथ ना आपको वो न्यूट्रेला चॉकलेट देते हैं। अच्छा। और हनी देते हैं स्टिक्स में। अच्छा। तो वो चॉकलेट और हनी के साथ डिप करके जब आप स्ट्रॉबेरी खाते हैं, उसका टेस्ट बहुत मजेदार है, जबरदस्त। तो हमने इसमें डाल दिया है, 1 चम्मच और ले लूंगा मैं, और हम जो है इसको खोलेंगे। फजीता स्पैगेटी को हम मिक्स कर रहे हैं, और टाइम हो गया है ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है। हमने बनाया आपके लिए सीख कबाब, मसाले से सीख कबाब हमने तैयार किया और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप उसको ज़रूर तैयार करें और चटपटा सीख कबाब जो है एंजॉय करें घर पर। ठीक है, फ्राई पैन में बना सकते हैं, ओवन में बना सकते हैं, कोयले पे बना सकते हैं। ठीक है जी। इसके साथ हमने बनाया जो चाट है, काठियावाड़ी चाट, और ये मेड बाय फरहान अली वारिस। इन्होंने जो है इसको गार्निश की है और बहुत ही खूबसूरत से गार्निश की है, काफ़ी अच्छा सजावट की है, कलरफुल है और बहुत ही खाने को जब आपको दिल चाह रहा होता है, आप जब उसको देख रहे होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमने जो है 2 in 1 रेसिपी फजीता स्पैगेटी जो है वो तैयार की है जी। आज का स्टार्ट आपका जो टॉपिक था वही टॉपिक मैं चाह रहा हूँ उसी के ऊपर थोड़ा सा बताएं। इंसाफ, अदल इंसाफ जिसको हम कहते हैं, जिसकी कमी की वजह से पूरा माशरा जो है ना ख़त्म बर्बाद हो जाता है या माशरा बिगड़ जाता है। दोनों ऑप्शंस हैं, तो ये क्या कितना ज़रूरी है इंसाफ अदल जो है? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि माशरा कुफ्र के साथ तो सरवाइव कर जाता है मगर जुल्म के साथ नहीं। ठीक है। और बेइंसाफ़ी जहाँ पर हो वो माशरा बिगड़ जाता है। बिल्कुल। यानी मैंने एक मौला अली अलैहिस्सलाम का एक वाक़या बताया था कि मौला अली अलैहिस्सलाम बैतुल माल का हिसाब कर रहे थे। जी। एक शख्स आया और मौला अली अलैहिस्सलाम से कहा मुझे आपसे पर्सनली कुछ बात करनी है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने वो चिराग बुझाकर दूसरा चिराग जला दिया। तो बोले ये क्या माजरा है? कहा कि मैं इस वक्त हुकूमती काम कर रहा था तो मैं इसलिए हुकूमत का चिराग जला रहा था। अब तुम मुझसे पर्सनली मिलने आए हो तो फिर मैंने अपना ये हुकूमत का चिराग बुझा दिया और अपना चिराग जला दिया। वाह। यानी आप ये देखें कि ये जो बैतुल माल है इसका कितना ख्याल किया जा रहा है आवाम के पैसों का। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि हमें ये भी मिसालें मिलती हैं कि आवाम के पैसों से लोग अपनी अय्याशी कर रहे होते हैं। ऐसा भी मिसालें मिलती है और ऐसे भी मिलता है कि जिन्होंने आवाम के लिए सर्व किया है। सर मैं एक बात जो कहने जा रहा हूँ ना, ये इंसान की ज़मीन निकाल दे पैर के नीचे से। खाने वाले भी खूब, खिलाने वाले भी खूब। बैतुल माल का मतलब होता है, हमारे पाकिस्तान में जो बैतुल माल है उसके अंदर जितने हमारे ज़कात वगैरह होते हैं ना उसके पैसे जमा होते हैं। आप यकीन करें उसमें से लोग पैसे खा लें और बच्चों को भी खिलाएं और उसी पैसों से हज भी करें और उसी पैसों से सारा कुछ भी करें। तो आप बताएं कि ऐसा माशरा या वो जो फैमिली है वो क्या उसमें वफादारी होगी, क्या अपने बड़ों का एहतराम करेंगे। और खिलाने वाला भी ये नहीं सोच रहा कि यार ये मैं किसी के सदके और खैरात के पैसे को जो है ना मैं इस तरह से, कितना बड़ा जुल्म है। हराम के पैसों से कभी भी हलाल काम नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना, वो कबूल काबिल कबूल ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। देखिए हज की बात भी है। हज भी अल्लाह ने कहा है कि हज भी तुम्हारे पास इस्तेताअत हो अपने पास तो हज करो और तुम किसी से उधार ना लो, तुम पे किसी का कर्ज ना हो। और अगर तुम साहिब इस्तेताअत हो तो करो। तो फिर ये क्या कि किसी का हक मार कर किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर कर आप हज पर चले जाते हैं, तो ये हज बिल्कुल। और बाकायदा एहतमाम होता है, लोग कॉल करते हैं, अपनी माफ़ी मांगते हैं, सॉरी करते हैं कि यार मुझसे कोई गलती कोताही होगी, मैं हज पे जा रहा हूँ, मे बी वापस आ पाऊँ ना आ पाऊँ। इंसान दुआ करता है कि यार मेरी मौत भी हो जाए वहाँ पर तो कोई बात नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें जो है ना सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और बस प्रोग्राम का एंड है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी ज़िंदगी। तो जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।